वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के इस अध्ययन में आपका स्वागत है। यह अध्ययन 360 दिन में पूरे पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। हमारा सर्वेक्षण अब हमें मत्ती रचित सुसमाचार, जो नया नियम की पहली पुस्तक है, उस पर ले आया है। पहाड़ी उपदेश, जो यीशु के सबसे महान उपदेश का सारांश करना, सर्वेक्षण करना और अपने जीवन में लागू करना, हमें अभी हाल ही में यह सब करना समाप्त किया है। हमने अपने पिछले अध्ययन में देखा कि यीशु अक्सर दृष्टांत में बातें करते हैं। हमने सीखा कि दृष्टांत एक कहानी है जो सच्चाई के साथ बताई जाती है। यह पढ़ाया जा चुका है ताकि सच्चाई को समझाया और प्रदर्शित किया जा सके। जब आप मत्ती के 13 अध्याय को पढ़ते हैं तो आप पवित्र शास्त्र के बड़े दृष्टांत वाले अध्याय को पढ़ रहे हैं। पहला दृष्टांत जो मत्ती 13 अध्याय में हम पाते हैं, वह बीज बोने वाले का दृष्टांत है। बहुतेरे इसको जानते हैं। इस दृष्टांत में यीशु कहते हैं कि एक किसान निकलकर बाहर आया और बीज को बोया। उस समय किसान बोरे को हाथ के नीचे दबाकर बाहर आया जिसमें बीज थे। किसान बोरे से बीज को निकालता है और छितरा देता है। यीशु कहते हैं, किसान अपने खेत में बीज बो रहा था और बीज 4 प्रकार वाली भूमि पर गिरा। कुछ बीज सख्त भूमि पर गिरा, जहां लोग आते जाते थे। वो बीज भूमि के ऊपर ही ऊपर रहा। वो भूमि में कभी घुस नहीं पाया। पक्षी आए और उसे चुग लिए। किसान के कुछ बीज उस जमीन में गिरे जहां भूमि मुलायम थी और वह बीज जड़ पकड़ने लगे, लेकिन ठीक उस भूमि के नीचे एक पत्थर था। तो छोटी जड़ें उस पत्थर से टकराईं और वापस हो गईं। जब सूरज निकला, वो बीज जल गया और कुछ भी फल न ला सका। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा। वह गहरी थी, वह गीली थी और बीज ने जड़ पकड़ ली। लेकिन जब पौधे बाहर आए और बढ़ने लगे तो वहां कुछ जंगली पौधे भी थे और जंगली पौधों ने उन पौधों को दबा दिया और वह कुछ भी फल न ला सका। लेकिन किसान के कुछ बीज बहुत ही अच्छी भूमि में गिरे। भूमि के नीचे कोई परेशानी नहीं थी और न ही भूमि के ऊपर कोई परेशानी थी। वह बीज फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। इस दृष्टांत को सिखाने के बाद उसके शिष्यों ने कहा, यह सब किसके लिए था? यीशु ने उन्हें दृष्टांत को समझाया। बीज परमेश्वर का वचन है। यीशु कहते हैं सारांश में कि हमेशा जब परमेश्वर का वचन सिखाया या सुनाया जाता है तो लोग उस वचन का 4 अलग अलग तरह से जवाब देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। वह बीज जो सख्त भूमि पर गिरा और कभी भी भूमि में घुसकर फल न ला सका, ये दर्शाता है कि जब परमेश्वर का वचन लोग सुनते हैं पर समझ नहीं पाते, वचन को उनकी समझ में वचन जगह नहीं बना पाते, कोई भी फल उस बीज से नहीं फलता। बीज जो भूमि में घुस जाता है लेकिन पत्थर से टकरा जाता है, वह उन लोगों को दिखाता है जो समझते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन की आज्ञा को नहीं मानते। हमारे पास इच्छा है, हम चुनाव करने वाली प्राणी हैं। यीशु समझते हैं जो आज्ञा नहीं मानते हैं, ये वे लोग हैं जिनके हृदय सख्त हैं। कभी कभी लोग अपने इच्छा को बंद करके पक्का कर देते हैं और परमेश्वर का वचन उनकी इच्छा को नहीं छेद सकता। यह सुंदर उदाहरण अनाज्ञाकारिता का वर्णन करता है। जहां पर अनाज्ञाकारिता होगी वहां कोई भी फल नहीं होगा। यीशु मसीह बीज के बारे में बताते हैं कि बीज में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वहां कुछ जंगली पौधे या झाड़ियां थीं। जब वह बीज बढ़ने लगा, यीशु समझाते हैं कि ये वे लोग हैं जिनकी समझ और इच्छा को परमेश्वर के वचन के द्वारा जब उन्हें सुना, छेद दिया।
यह परमेश्वर के वचन को समझते हैं और सही में परमेश्वर के वचन को मानना चाहते हैं, फिर भी वो पाते हैं कि शैतान उनके साथ अच्छा कार्य नहीं करता। उन्हें पता लग गया कि शैतान उनका अच्छा नेता नहीं है। जब वे कहते हैं कि मैं सही में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा, तो उन्हें हर तरह से विरोध होते हैं। इस संसार की चिंताएं, धनवान होने का धोखा, आनंदमय जीवन का धोखा, यह सब बातें उन्हें गिरा देती हैं और वह आगे को फल नहीं ला सकता। तब यीशु चौथे श्रेणी को समझाते हैं, जहां पर बीज फल लाता है, और बीज मनुष्यों को दिखाता है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उसको उत्तर दिया। उनके जीवनों में कुछ भी ऐसी नहीं, न ही उनकी समझ, न ही उनकी इच्छा जो उन्हें रोक सके। उनके जीवन के बाहर भी ऐसा कुछ नहीं, जैसे जंगली पौधे जो उन्हें रोक सकते हैं। वे परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। वह उसकी शिक्षा थी एक बीज बोने वाले के ऊपर, और यीशु ने बीज बोने वाले के दृष्टांत का वह अर्थ बताया। इस बीज बोने वाले के दृष्टांत के ऊपर व्यक्तिगत भक्तिपूर्ण क्या प्रतिक्रिया है? जब आप पहले इस दृष्टांत को देखते हैं तो आप इस बीज बोने वाले दृष्टांत इसे कहते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? दृष्टांत बीज बोने वाले का है कि नहीं? यह सच में बीजों का दृष्टांत है, क्योंकि पूरा दृष्टांत परमेश्वर के वचन के बारे में ही बताया गया है। यह दृष्टांत हमें बताता है कि लोग परमेश्वर के वचन पर कैसे प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। जब उनको परमेश्वर का वचन सुनाया या सिखाया जाता है, तब हम उस विचार को केंद्रित करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि इससे बेहतर नाम मिट्टी का दृष्टांत हो सकता है, क्योंकि दृष्टांत सच में 4 अलग अलग तरह के मिट्टी के बारे में बातें करता है। तब आप इस दृष्टांत को बेंच पर 4 व्यक्ति भी कह सकते हैं। आप उसमें से कौन से व्यक्ति हैं? क्योंकि यह 4 अलग अलग तरह के लोगों के बारे में बातें करता है, और वह कैसी प्रतिक्रिया बताते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हर पास्टर जो धर्मशास्त्र को सिखाता है, वह आपको बताएगा कि हर समय जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता और सिखाया जाता है, तो वे 4 व्यक्ति प्रदर्शित हो जाते हैं। बेंच पर 4 व्यक्ति आप कौन से हैं? प्रत्येक समझदार पादरी बता सकता है, वे आज यहाँ हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन है। क्या आप देख सकते हैं? उधर उस सोते हुए व्यक्ति को उसकी समझ में नहीं घुस रहा है। यह पहली श्रेणी है। तब वह उन 3 व्यक्तियों की तरफ इशारा कर सकता है जो बेंच पर बैठते हैं। वह कहता है, अब यह व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझता है, लेकिन वह इसके बारे में कभी कुछ नहीं करेगा। तब एक और व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को दिल की सच्चाई से समझता है और ईमानदारी के साथ उसके बारे में कुछ करना चाहता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हार जाएगा जब वह सोमवार सुबह दिन के ठंडे में बाहर जाएगा। अगर शैतान उसे धनवान नहीं बना पाता और संसार के खिलौनों से उसे गुमराह नहीं कर पाता, वह उसे इस सच के बारे में चिंता में डाल देता है कि वह धनवान नहीं है। शैतान उसे धन के धोखे से या संसार की चिंताओं से हरा देता है। शैतान कोई ना कोई रास्ते से उसे पा ही लेता है। शैतान उसे धनवान बना देगा या उसे इस सच के द्वारा चिंता में डाल देगा कि वह गरीब है। इस तरफ शैतान हराएगा, क्योंकि जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, वो उसके लिए अच्छा नहीं सोचेगा। जब परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, कितनी बार पास्टर ने किसी को संकेत किया कि वह व्यक्ति जिस श्रेणी नंबर 4 में है, वह वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता, वह उसे समझता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ में वह बाहर जाता है और परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानता है और बहुत सा फल लाता है। सच में इस श्रेणी नंबर 4 में बहुत लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन वहां हमेशा थोड़े लोग होंगे। जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, मैं सोचता हूं यह दृष्टांत हमें बताता है कि
ध्यान दें आप कैसे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यह दृष्टांत हमें बताता है और चुनौती देता है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। रोज जब आप धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं तो याद रखें 4 बातें आपके सामने में आते हैं। तो आप किन में से हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को कैसे सुनते हैं? अगर आप धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, जैसे आप में से बहुत से करते हैं, याद रखें जब आप धर्मशास्त्र पढ़ते हैं आपकी शिक्षा सरल होनी चाहिए, जो आपके विद्यार्थियों की समझ में घुस जाए, नहीं तो उसका कोई भी फल आप नहीं प्राप्त करने पाएंगे। अगर आपके विद्यार्थियों को परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आ रहा है तो वह फल नहीं दे पाएगा। जब आप वचन को सिखाते हैं तो आपको सिर्फ सरल ही बातों को उपयोग करना है कि उनके समझ में आए, पर आपको हमेशा एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए। आप अपने विद्यार्थियों को जो पढ़ा रहे हैं उसका प्रयोग दिखाना चाहिए। हमेशा अपने विद्यार्थियों को आज्ञा मानने और उनका प्रयोग करने की चुनौती देनी चाहिए। श्रोता, इस दृष्टांत का व्यक्तिगत और भक्तिपूर्ण प्रयोग क्या है? दृष्टांत हमें बताता है कि चर्च में हम उम्मीद करते हैं गेहूं और जंगली पौधे साथ साथ न बढ़ें। यह दृष्टांत बताता है कि हम दोनों में अंतर नहीं बता सकते। जब यीशु ने पहाड़ी उपदेश को समाप्त किया, वह झूठ और सच, बहुत से और थोड़े से इनका उल्लेख करता है, और जो कहते हैं और जो करते हैं यीशु चर्च के बारे में बताते हैं। जब वह उन 3 प्रकार के व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं, हमें उन्हें अगुवाई करने वाले कलीसियाओं में मिलने की आवश्यकता है। उसको उम्मीद करना है कि ऐसी बातें कलीसिया में पाई जाएं। इस दृष्टांत में यह निर्देश है कि दोनों को साथ साथ बढ़ने दो और खेत में उन जंगली पौधों को मत उखाड़ो। एक दिन खेत से मैं उसे उखाड़ूंगा। फसल काटने वाला स्वर्गदूत होंगे। स्वर्गदूत गेहूं और जंगली पौधों से उसे अलग अलग कर देंगे और जंगली पौधे को आग में डाल देंगे। वे हमें न्याय होने की इस तस्वीर को देते हैं। श्रोता, आप इस सच्चाई के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं कि शैतान के बेटे परमेश्वर के बेटों के साथ साथ वर्तमान में रहते हैं। आप अंतर तक नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर उसे जानता है। परमेश्वर शैतान के बेटों को जानता है। परमेश्वर गेहूं और जंगली दाने के पौधे के बीच में उस अंतर को जानता है और वह एक दिन उसे अलग करेगा। श्रोता मित्र, क्या आप गेहूं के वो पौधे हैं या जंगली पौधे हैं? यदि आप गेहूं के पौधे हैं तो प्रभु आपको अपने राज्य में ले जाएगा। यदि आप जंगली पौधे हैं तो प्रभु आपको उखाड़ फेंकेगा और आग में डाल देगा। प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।